आज 11 जनवरी 2021 को सुबह 11:42 की हावड़ा से पांडुआ लोकल लेकर हम पहुंचे बैंडल। वहां से पहुंचे देवानंदपुर, जो बैंडल स्टेशन से करीब 2.25 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने टोटो से यह दूरी 7 मिनट में तय की। देवानंदपुर प्रसिद्ध है कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जन्म स्थान के लिए। ये बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उनकी अधिकांश कृतियाँ गांव के लोगों की जीवन शैली, उनके संघर्ष एवं उनके द्वारा झेले गए संकटों का जीवंत चित्रण करती है। इसके अलावा उनकी रचनाओं में तत्कालीन समाज की झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने पात्रों द्वारा गरीबों, महिलाओं का शोषण, जमींदारी जुल्म, बाल विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकारों का हनन, संयुक्त परिवारों का टूटना, जातिवाद को बड़ी सजीवता से दर्शाया। देवानंदपुर में इनका स्मृति मंदिर और संग्रहालय है और इनका पैतृक निवास स्थान भी है। संग्रहालय में इनकी कृतियाँ, पुस्तकें, व्यवहार में हुई दैनिक जरूरतों की कई चीज़ों को सुरक्षित और संग्रहित रखा गया है। सरकारी छुट्टियों और साप्ताहिक 2 दिन यह संग्रहालय बंद रखा जाता है। शरत बाबू एक उच्च कोटि के उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास पर देवदास, परिणीता, देवडी, देना पावना, अपने पराये, मेज दीदी आदि कई हिंदी और बांग्ला फिल्में बन चुकी हैं। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी शरत बाबू के समकालीन थे। शरत बाबू का जन्म 15 सितंबर 1876 को इसी देवानंदपुर गांव में हुआ था। पहले यह गांव का कच्चा घर था और आज उनकी स्मृति में सरकारी संरक्षण में है। हम उनके पैतृक निवास गए। हमने महसूस किया कि शायद कोई कह रहा हो, मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखता, कलम से बदलाव के लिए लिखता हूँ। मुझे गलत न बर्दाश्त था न कभी होगा। मुझे गलत न बर्दाश्त था न कभी होगा। मैं भटके को सही राह दिखाने के लिए लिखता हूँ। मैं समाज की ओछी सोच हटाने के लिए लिखता हूँ। किताबों में कैद मत रखना मेरे अल्फाजों को, किताबों में कैद मत रखना मेरे अल्फाजों को, मैं हर बात नए जमाने के लिए लिखता हूँ। 16 जनवरी 1938 को कलकत्ता में शरत बाबू ने यह दुनिया छोड़ी, लेकिन आज के ज़माने में भी उनकी रचनाएं अमर है। मैंने शरत बाबू के बारे में पढ़ा तो जाना कि महिलाओं के मुद्दों को अपने साहित्य में उठाने के लिए वे बड़े चैंपियन थे। उनके चरित्रहीन उपन्यास की सावित्री हो, देवदास की चंद्रमुखी, शेष प्रश्नों की कमला, मेज दीदी की हिमांगिनी और माधवी बड़ो दीदी की, अचला गृह दाहा की, उन्होंने उस समय के समाज की नारी को अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। उन्होंने 2 प्रमुख निबंध भी लिखे नारी उद्धार के लिए। वो थे नारीर मूल्यो और स्वराज साधनाए नारी। शरत बाबू को और भी जानना समझना है तो उनकी लिखी कृतियों को पढ़ना होगा, जानना होगा। हम आज इस कलम के जादूगर को प्रणाम करते हैं।